नमस्कार दोस्तों। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या है कवर कर लिया गया है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आएगा। इसका लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट नीचे ऐड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको क्या करने हैं, कमेंट करने हैं। और अगर आपको नहीं आते तो उनके आंसर्स आपको क्या है कि वीडियो के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो बात करें हम प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न हमारा है कि जो सिद्धार्थ, जो इनका क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, इनके प्रथम और द्वितीय गुरु कौन थे? बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की जो दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने किसके रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था? या ये कहें कि जो हमारी जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जिसमें क्या है, इनके पुनर्जन्म के कथाओं का वर्णन किया गया है, उसमें इनका जो रूप है बोधिसत्व, उसी श्रृंखला में इनका अंतिम जन्म जो है किस रूप में हुआ था। अगला सवाल हमारा है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या महत्ता है? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? बुद्ध की मृत्यु कितने वर्षों की आयु में हुई थी? और क्या बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था या है? बुद्ध धर्म ने किसके प्रामाणिकता को क्या किया था, स्पष्टतः नकार दिया था? इन प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट करें, या फिर उन्हें बने रहे वीडियो के साथ, आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आगे हम बात करें बौद्ध धर्म के उदय की, तो जो उस समय के धर्म माने जाते इस्लाम, ईसाई और इस्लाम, इससे पहले क्या था कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो गई थी, और इन दोनों धर्मों के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वालों के ज़्यादातर व्यक्ति या ज़्यादातर अनुयायी जो हैं, वो चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में क्या है, रहते हैं। यह जो धर्म है, गुप्त काल में जो है, ये यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था। लेकिन क्या है कि कुछ समय बाद ईसाई और इस्लाम धर्म का उदय हो गया, और इनके प्रभाव के चलते इस समय जो है इन इलाकों में इस धर्म को मानने वाले जो है अब ना के बराबर ही रह गए हैं। आगे बात करें, अगर हमें बौद्ध धर्म को समझना हो तो इसको हम दो शब्दों में सीधे सीधे समझ सकते हैं। पहला शब्द है अभ्यास, और दूसरा शब्द है जागृति। इन दोनों शब्दों से क्या है, हम बौद्ध धर्म की व्याख्यान कर सकते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? मूलतः नास्तिकों का धर्म है। तो आपका एक सवाल था कि क्या बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है या था, तो इसका जवाब है कि हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है, नास्तिकों का धर्म है, और ये ईश्वर के विषय में, ईश्वर को नहीं मानता, उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है। इनका ये मानना है कि जो कर्म मनुष्य का कर्म है, वही क्या करता है, उनके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है, और जितनी मनुष्य की इच्छा है वही उनके दुखों का कारण है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही क्या है, मोक्ष है। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी, और आप पुनर्जन्म के जो चक्र है इससे भी मुक्ति पा जाएंगे। बात करें कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको करना क्या होगा, तो मुक्त होने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है, आपको चार आर्य सत्यों को समझना होगा। जो बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य हैं, वो कौन कौन से हैं, इनको समझना होगा, और अष्टांग मार्ग का पालन करना पड़ेगा या इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यही क्या है, आपके मोक्ष प्राप्ति का साधन है। आगे बात करें हम लोग कि जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है, हमें पता है कि जो महात्मा बुद्ध है या भगवान बुद्ध है, यही क्या है, इस धर्म के संस्थापक हैं। और ये धर्म आगे चलकर दो संप्रदायों में टूट गया था, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। क्या है, एक महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म में क्या है कि पूर्णिमा, या जिसे हम लोग कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ये क्या है, वैशाख के महीने में पड़ता है। बेसिकली आप कहें अप्रैल, मार्च अप्रैल के आसपास पड़ता है, और ये दिन जो है बौद्ध धर्मों का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। इस धर्म में क्या है, चार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। उन स्थलों की बात करें तो पहला है लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर। इन स्थानों की महत्ता की बात करें तो जो लुम्बिनी है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, और कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण या निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, या ये कहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध धर्म ग्रंथों की बात करें तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग त्रिपिटक। बात करें सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या था, इनके बचपन का नाम था, और बचपन में ही ज्योतिषियों ने इनके बारे में कह दिया था कि ये व्यक्ति या ये बच्चा आगे चलकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर क्या होगा, एक बहुत ही महान संत या साधु बनेगा। इस बात से जो है, इनके पिता जो शुद्धोधन थे, राजा सम्राट शुद्धोधन थे,
उन्होंने क्या था कि बहुत ही चिंतित हो गए और सिद्धार्थ की सभी सुख सुविधाओं के लिए क्या किया, सारी व्यवस्थाएं कर दी। इनके ऐशो आराम में कोई भी कमी नहीं रहनी ताकि क्या हो कि ये वैराग्य की तरफ ना जाएं और इन्हें कोई दुख ना हो, ताकि ये साधु न बने। मगर क्या हुआ, एक बार इनकी राज्य घूमने की इच्छा उत्पन्न हुई और ये अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण पे निकल गए। वहाँ इन्होंने 4 दृश्य देखे। वही 4 वो महत्वपूर्ण दृश्य हैं जिन्होंने क्या किया, इनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो एग्जाम अक्सर पूछता है आपसे कि वो 4 महत्वपूर्ण दृश्य कौन-कौन से जिन्होंने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। तो पहला इन्होंने क्या किया था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। और इन सारे दृश्यों के बारे में क्या है, ये अपने सारथी चन्ना से पूछते गए और उन्होंने सारे जवाब दिए, जिससे क्या हुआ कि इनके मन में वैराग्य उत्पत्ति हुई और ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल गए। तो हम थोड़ा आगे बात कर लें, जो कि कुछ मूलतः प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे-छोटे एग्जामों में। जैसे कि महात्मा बुद्ध, इन्हें क्या है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम। धर्म क्या था इनका? बौद्ध धर्म। जन्म स्थान था लुम्बिनी और इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और इनके जन्म दिवस को ही जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पिता की बात करें तो इनके पिता थे राजा शुद्धोधन, माता थी महामाया, जो कि इनके जन्म के तुरंत ही बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। इनका पालन पोषण जो किया था वो थी प्रजापति, वो क्या थी, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। और वही जो है क्या थी, इनकी प्रथम महिला अनुयायी बनी थी। यहाँ पे आपको उन 4 दृश्यों को दिखाया गया है जिससे क्या होता है, इनका हृदय परिवर्तित हुआ था। पहला दृश्य क्या है कि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। फिर इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति का ये हाल होता है और उसे वृद्धावस्था को झेलना पड़ता है। इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा तो पूछा, चन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति एक न एक दिन बीमार होता है। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तो चन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति को मृत्यु होती है। और एक सन्यासी को देखा जिसके मुख पे बहुत ही तेज था। जिससे इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यही एक रास्ता है कि इन सारे दुखों से मुक्ति पाने का। आगे देखते हैं हम कि जो इनके उपदेश थे वो किस भाषा में थे। तो इन्होंने अपने मुख्यतः उपदेश जो है उन्होंने क्या किया, मगधी भाषा में दिया है, जो कि उस समय की जनसाधारण भाषा थी। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा उपदेश, जो इनको उन्होंने पूछा था कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, इसको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। अभी भी आप श्रावस्ती चले जाए तो वहाँ पे आपको जैन और बौद्ध धर्म की बहुत सारी साक्ष्य और प्रमाण मिल जाएंगे। इनसे एक सवाल और पूछा जाता है कि इनके प्रथम 5 शिष्य कौन थे। तो पहले शिष्य थे अश्वजीत, दूसरे उपाली, तीसरे मोदग्यालयानन, तीसरे चौथे थे आपके श्रेयपुत्र और पांचवे थे आनंद। ये 5 क्या थे, बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। और कुछ राजा भी उसमें जो बोल सकते शासक थे वो इनके अनुयायी बने थे। तो उसमें है बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत। ये आपको कहीं-कहीं पे उदयन भी लिखा मिल जाएगा। क्या थे? ये इनके उस समय के शासक अनुयायी थे। एग्जाम अक्सर पूछता है कि इनमें से कौन जो है इनका शासक अनुयायी या वो ऐसा अनुयायी जो शासक नहीं था वो कौन है, तो आपको इनमें से छाँटना होता है। पूछता है आपसे अक्सर एग्जाम में भी कि इनके प्रथम शूद्र अनुयायी कौन-कौन से थे। इनके जो 2 शूद्र अनुयायी थे वो थे कल्लिक और तपस्सु। ये इनके प्रथम शूद्र अनुयायी थे। 45 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। आपसे जब इनके मृत्यु स्थान पूछे तो वो है कुशीनगर, जो क्या था उसमें मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। और इनकी मृत्यु भी जो है वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। इसलिए क्या है कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे ही क्या कहा गया, बौद्ध साहित्यों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने सुबक्षु कुशीनगर में ही दिए थे। किसको दिया था? तो वो था परिवारजक। अक्सर आपसे एक सवाल और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 4 पशु जो हैं, से आपको दे देगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में हाथी का क्या संबंध था, घोड़े का, सांड का या शेर का क्या संबंध था। तो उन 4 पशुओं के जो हैं विकल्प या ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से क्या है इनका मतलब बताना होता है। तो पहला है हाथी। हाथी के इनके जीवन में महत्व ये था कि ये इनके क्या करता है, इनके गर्भ में आने के प्रतीक को दर्शाता है। सांड इनके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा
गृह त्याग का प्रतीक है और शेर जो है इनकी समृद्धि का प्रतीक है। आगे बात करें इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की, तो इनके जीवन में जो घटनाएं हैं उनमें से पहला है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण के क्या है, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। आपको एग्जाम में सीधे सीधे दे देगा कि महाविनिष्क्रमण का क्या मतलब है, या बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का या महापरिनिर्वाण का या महाविनिष्क्रमण का क्या मतलब है। तो उनके मतलब आपको ऑप्शन में दिए होंगे और ऑप्शन से आपको इन्हें फाइंड आउट करना होगा। दूसरा है संबोधि। संबोधि ये है कि जब इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस घटना को क्या कहते हैं, संबोधि। धर्म चक्र प्रवर्तन, इन्होंने जो अपने उपदेश देने स्टार्ट कर दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और महापरिनिर्वाण वो घटना है जिसमें क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। अगला इसमें है संघ। संघ क्या है, इसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का जनतांत्रिक संगठन, या बौद्ध भिक्षु जो संगठन बना रखा था उसे ही संघ कहा गया। और इस संघ में प्रथम महिला की बात करें या प्रथम अनुयायी की बात करें तो वो थी प्रजापति गौतमी, जो इस संघ में प्रथम महिला के रूप में प्रवेश लिया था, इनकी सौतेली माता या मौसी। फिर वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व बौद्ध धर्म में, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था, इनकी मृत्यु भी हुई थी और इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। आगे बात कर लें वो 4 आर्य सत्य, जिनसे क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहला आर्य सत्य है दुख। क्या है दुख, ये संसार जो है वो क्या है, दुखों का घर है। दूसरा दुख समुदाय, दुखों का कारण जो है वो तृष्णा है, मनुष्य की अपनी इच्छाएं हैं, लालच है, ये सब क्या है उनके दुखों का कारण है। अगला है दुख निरोध, तृष्णा का विनाश करना ही दुख निरोध का मार्ग है। और आखिरी या आर्य सत्य है, चौथा आर्य सत्य क्या है कि तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही संभव है। उसके बाद क्या है, इन 4 आर्य सत्यों को समझने के बाद जब आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करने लगते हैं तो क्या होता है कि आप बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। इनके धर्म में प्रचार प्रसार का प्रमुख कारण रहा कि इनके धर्म में जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस धर्म के प्रचार प्रसार में। और वहीं क्या था कि उसमें कुछ सामाजिक धार्मिक में समाज में क्या था, कुछ धार्मिक और आर्थिक कारण थे जिसके कारण राजा भी परेशान थे या उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि इसके प्रचार प्रसार में आगे रहे, बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और सबसे बड़ा धर्म उस समय का बन गया था। अनेक राजा हुए, अमीर हुए, जिन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को स्वीकारा। और जब इन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करना शुरू किया तो और भी जो लोग थे, प्रजा थी या जो परेशान थे, दबे कुचले लोग थे उस समय, उन लोगों ने क्या किया, इस धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसका अनुसरण करने लगे। यह भी इसके प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा कारण रहा। अब देखें कि वो धार्मिक और आर्थिक कारण क्या क्या थे जिससे धर्म का या इस बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो इसके उदय के कई चरण में हम देखेंगे तो पहला कारण हमारा आएगा आर्थिक कारण। उसमें हम देखेंगे कि बौद्धिक धर्म या जो हमारा वैदिक काल कहा जाता है, वैदिक धर्म या काल कहा जाता है, तो देखेंगे कि आप उत्तर वैदिक आते आते क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में, वही 4 वर्ण जिसको लेकर अभी भी विवाद हुआ करता है, ये वर्ण व्यवस्था जो थी अपने चरम पे थी और इसने पूरी तरह से पैर पसार लिया था, जिससे क्या था समाज में बहुत ही ज़्यादा असमानता फैल गई थी। इसके कारण क्या था कि आर्थिक गिरावट आने लगी थी, लोगों का जो आर्थिक संपन्नता थी वो बहुत ही ज़्यादा उसमें भिन्नता आ गई थी। जो उच्च कुल और निम्न कुल था इसके बीच आर्थिक कारण ने क्या क्या था कि एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी और ये जो है नए विचार को अपनाने के लिए विवश हो गए थे। इसमें हुआ ये था कि जहाँ बड़ी जाति के लोग आर्थिक रूप में पूरी तरह से संपन्न थे, उनके पास आर्थिक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता थी, वहीं निम्न कुल के लोगों पर दबाव था और काफ़ी दबाव बनाते थे कि आप हमारे कार्य करो, ये करो, वो करो, ऐसे तमाम चीज़ें उन पे दबाव बनाते गए थे वो लोग। वही बात करें जो नीचे कुल के लोग थे, वो अपना काम छोड़कर भी मजदूरी, मेहनत, साफ सफाई के भी काम करने पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें कार्य करने का ज़्यादा अधिकार नहीं था कि ये अपनी मर्जी से आप कोई भी काम कर सकें। इसी बीच में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसने लोगों में एक समानता का प्रचार प्रसार या धर्म में समानता की बात करने लगा, जिससे लोग क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। अब आगे बात करते हैं हम सामाजिक कारणों की। सामाजिक कारणों की बात करें तो क्या हुआ था, वैदिक युग के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, जो कि काल क्या है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इसमें सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से समाज बिल्कुल विचलन या इनकी जो गिरावट का काल कहा जाता है। वैदिक काल में क्या है, भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्था ने जन्म ले लिया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था। और इसकी वजह से क्या था कि धार्मिक पतन
शुरू हो गया था। इसकी वजह से बहुत सारे नए धर्मों का उदय हुआ। सबसे पहला कार्य अगर देखें सामाजिक में तो वो है वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण बना दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें भी शूद्र था, इसे बहुत ही नीच और अस्पृश्य समझा जाता था, जिसके परिणामस्वरूप क्या था, शूद्रों को सामाजिक स्थिति जो थी बहुत ही ज़्यादा निम्नवत हो गई थी। शूद्रों को क्या था, समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं से गुजरना पड़ता था। ना तो उन्हें शिक्षा का अधिकार था, ना ही मंदिर में प्रवेश की अधिकार थे। साथ ही कोई संस्कार हो उसे भी निभाने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, और स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। स्त्रियों की बहुत ही ज़्यादा निंदा की जाती थी और उनकी उपेक्षा भी शुरू कर दी गई थी। उन्हें क्या था, घर तक ही सीमित किया गया और उन्हें ही दुख का कारण बताया गया। यहाँ तक कि क्या था कि स्त्रियों को बोझ तक समझा जाने लगा था। उसमें देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो उसमें भी स्त्रियों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई थी और इन्हें ही क्या था कि बोझ समझा जाने लगा था, जिससे क्या हुआ, ऐसी विकट परिस्थिति में एक धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म। और लोग क्या है कि बहुत तेजी से धर्म की तरफ प्रभावित होना शुरू हो गए। बौद्ध धर्म ने क्या किया था कि स्त्रियों को स्थान पर बहुत ही गहरा बल दिया था, और ये सबसे बड़ी बात थी वो थी समानता, जिसकी ये बात करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी लोकप्रियता बहुत ही तेजी से फैली। अब बात करते हैं हम बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसे एक वैशाख पूर्णिमा का नाम से भी जानते हैं। क्या है कि इसमें जो है, इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध ने क्या किया था, जन्म को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। यह जो है वैशाख, थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा वैशाख, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए हम वैशाख पूर्णिमा। तो क्या है, इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक समाज में वैद्य धर्म के योगदान को देखते हुए 1999 में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता प्रदान कर दी गई, और गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे तिहरा धन्य दिवस, इसका एक अन्य नाम की भी बात कर ले तो वो क्या है, तिहरा धन्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर क्या है, अप्रैल और मई माह के बीच में पड़ती है और भारत में एक राजकीय अवकाश का भी दिन है। इस अवसर पर कई भक्त जो है बिहार के बोध गया पे जाते हैं, और वहाँ पे जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल बना दिया है महाबोधि विहार को, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसमें जाते हैं और वहाँ अपनी पूजा अर्चना जो भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं। बाकी बात करें एक स्थान बोधि विहार की, तो यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही पीपल का पेड़ जो है जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं हम उन परिषदों की या संगीतों की जो बौद्ध काल में हुई थी। मूलतः यह है कि आपसे पूछा जाता है कितने बौद्ध परिषद हुए थे, वो 4 हुए थे। इनमें क्या है कि एग्जाम में आपसे इतना पूछता है कि उसके संरक्षक कौन थे, किस स्थान पर हुआ था, अध्यक्ष कौन से, और किस वर्ष ये मनाया गया था। तो पहली जो इनकी बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद जो हुआ था, वो हुआ था अजातशत्रु शासनकाल में। स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, और 483 ईसा पूर्व इनकी जस्ट मृत्यु के बाद ही मनाया गया था। दूसरी जो बौद्ध परिषद हुआ था वो कालाशोक के समय हुआ था। स्थान क्या था, वैशाली। इसके अध्यक्ष कौन थे, शुभुकामी, और ये ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में इसको मनाया गया। तीसरे परिषद की बात करें तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ, पाटलिपुत्र में, और उसमें मोगली पुत्र जो थे इसके अध्यक्ष रहे, और ये 250 ईसा पूर्व में मनाया गया। आखिरी और चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडल वन में, जो कि अभी कश्मीर में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, और इसे 72 ईस्वी में जो है मनाया गया था। ये आखिरी बौद्ध परिषद था। और इसके बाद से क्या था कि जो है बौद्ध धर्म 2 यानों में टूट गया था, एक था महायान, दूसरा हीनयान। अब बात करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसका भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा और कैसे इसकी महत्व मानी जाती है। तो क्या है कि अहिंसा की अवधारणा जो है, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, और इसी हथियार के बल पर उन्होंने क्या किया था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसकी अवधारणा में कहाँ से मिलती है, बौद्ध धर्म मिलती है, और यही इसका प्रमुख योगदान है। बाद के समय में क्या है, हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में एक से एक बन गई। मतलब इसे क्या है कि तो किसी भी राष्ट्र के मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उसमें से ये हमारा एक बन गया। फिर भारत की कला एवं वास्तुकला में भी इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। कला वास्तुकला में देखें क्या है कि इसका बहुत योगदान है। जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, अरहुत और गया के स्तूप हो गए, ये सब वास्तुकला में बहुत ही अद्भुत नमूने माने जाते हैं। इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी आवासीय विश्वविद्यालयों की में क्या किया कि शिक्षा माध्यम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। पाली और अन्य जो स्थानीय भाषाएं हैं, इसमें क्या था
इसमें बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का योगदान रहा और इसी माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षाओं को आगे विकसित करने का उपयोगी साधन बनाया। इसने क्या किया, एशिया के अन्य हिस्सों में भी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। जाहिर सी बात है कि जब बौद्ध धर्म क्या है अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा, जैसे तिब्बत, चीन, इन सब देशों में फैला, तो वहाँ पे भारत की संस्कृति भी फैलती रही साथ में। अब देख लें कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो यूनेस्को के विरासत स्थल हैं वो कौन कौन से। एग्जाम में बेसिकली यही करता है कि पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है बौद्ध धर्म का यूनेस्को से की विरासत में शामिल किया गया है। तो पहला हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में है और ये एक पुरातात्विक स्थल है। दूसरा सांची का स्तूप, इसे भी क्या है कि यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक बौद्ध स्मारक है। तीसरा क्या है, बोध गया है, ये भी क्या है यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थान है। और चौथा क्या है, अजंता की गुफाएं, जहाँ पे क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हमें मिलती हैं। ये कहाँ है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इस कड़ी में एक टॉपिक देख लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अंतर क्या क्या रहे हैं। तो बात करें तो ये दोनों ही उस समय क्या थे कि मौजूदा वर्ण व्यवस्था की कोई महत्व नहीं देते थे, क्योंकि सारी कृतियाँ समाज में जो उत्पन्न थी वो इन्हीं वर्ण व्यवस्था की वजह से थी। इसलिए क्या है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसको कोई भी महत्व नहीं देते हैं। इन्होंने अहिंसा को ही क्या किया, अपना मूल धर्म बनाया और इसी के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया। इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा नियोजित जो धन थे या उधारदाताओं सहित क्या था, वैश्यों को भी शामिल कर लिया। ये साधारणतः नैतिकवादी और तपस्वी जीवन को ही पसंद करते थे। यहाँ कुछ चीज़ें और जिनको हम पहले आपको बता चुके हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और चांद। एक प्रतीक है हाथी, ये क्या है, इनके गर्भ में आने का प्रतीक है। दूसरा क्या है, महाभिनिष्क्रमण, ये क्या है, इनका प्रतीक घोड़ा है। तीसरा क्या है, निर्वाण, ये कहाँ इनको हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, और इसे बोधि वृक्ष भी कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो इन्हें सारनाथ का, इसे क्या है, एक चक्र से प्रतीक करते हैं। और आखिरी ये महापरिनिर्वाण, इसे क्या है, स्तूपों से ही दिखाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप है, और ये ने कुशीनगर में हुआ था। आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर अगर बौद्ध धर्म आप पढ़ रहे हैं तो जाननी चाहिए। उनमें क्या है, 4 आर्य सत्य, इसके बारे में हमने बता दिया कि दुख क्या है, समुदाय क्या है, दुख निरोध क्या है, और निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है। फिर अब बात कर लेते हैं अष्टांगिक मार्गों की। इसमें क्या है, 8 ऐसे मार्ग हैं जिनके पालन करने से आपको मोक्ष प्राप्ति होती है, उसको अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसमें एक मध्य मार्ग भी है, जो क्या है, विलासिता और मितव्ययिता दोनों का त्याग कर देना ही मध्य मार्ग है। इसमें क्या है कि आप पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को पालन कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न, जिन्हें त्रिरत्न भी कहा गया है, वो कौन कौन से हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। इन्हीं तीनों क्या है कि त्रिरत्न कहा गया है। बौद्ध धर्म की वास्तुकला की बात कर लें तो इसमें क्या है, पूजा स्थल हुआ करते थे, गुफा वास्तुकला का विकास भी इसी समय हुआ था, मूर्ति पूजा, मूर्तियों का विकास भी हो गया था, और विश्वविद्यालयों का भी निर्माण इस काल में बहुत ज़्यादा। इसमें क्या था कि विश्व भर के छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित किया। पूजा स्थल क्या था, बुद्ध या बोधिसत्व के अवशेषों वाले स्तूप जो हैं, ये सब पूजा स्थल हैं। अभी भी आप देखेंगे कि बौद्ध भिक्षु जो हैं यहाँ जाते हैं और पूजा अर्चना, अपने रिचुअल्स को क्या करते हैं, पालन करते हैं। फिर गुफा वास्तुकला आप देखेंगे कि बराबर की गुफा या अजंता की गुफा, इन सब में क्या है, वास्तुकला के एग्जाम्पल्स हैं। मूर्ति पूजा, मूर्तियों का विकास इस काल में हुआ था, और विश्वविद्यालयों की बात तो हम कर ही चुके हैं। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी जो इनके प्रचार प्रसार का कारण रही। तो क्या था कि ये बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता। इनका क्या है कि ईश्वर और आत्मा में कोई विश्वास नहीं था। और महिलाओं की संघ में प्रविष्टि क्या थी, स्वीकार्य थी कि उनकी संघ में महिलाएं आ सकती हैं। जाति और लिंग से पृथक संघ सभी के लिए खुला हुआ था। पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए आगे चलकर, जो कि क्या हुआ था, आम लोगों के बीच में बौद्ध सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में बहुत ही मददगार सिद्ध हुई। और अशोक, जो कि बहुत ही बड़ा सम्राट और चक्रवर्ती राजा हुआ था, उसने इस धर्म को अपनाया, जिससे क्या हुआ कि मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया और श्रीलंका तक ये धर्म बहुत ही तेजी से फैला। बात कर लें बौद्ध धर्म के पतन की, तो इसके पतन के काफ़ी कारण रहे। बौद्ध धर्म की बात करें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद से क्या हुआ, बौद्ध धर्म उन भी धार्मिक क्रियाकलापों में फिर से लिप्त हो गया, जिसके कारण से इसका उदय हुआ था। और उसी की क्या करने लगे, बौद्ध धर्म के मूल रूप की निंदा करने लगे। इन्होंने क्या किया, पाली छोड़कर संस्कृत में अपने उपदेश देने लगे, जो कि जनसाधारण को कनेक्ट अपने साथ नहीं कर पाया। इन्होंने बाद में क्या था,
मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी, तो इनके पतन का कारण बना। और इन्होंने क्या किया, मठ जो था इनका आसानी से और लोगों के वर्चस्व के अधीन हो गया। मतलब कहने की ये है, लोग इसे अपना संपत्ति, अपना अधिकार समझने लगे और यहाँ से जो प्रथाएं थी वो भ्रष्ट हो गई और ये मठ जो थे एक भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बनते गए। इसी में वज्रयान प्रथा का विकास होने लगा और बौद्ध महिलाओं को क्या था कि वासना की वस्तु के रूप में समझा जाने लगा, जिसकी मतलब कह सकते हैं ये कि जिन कारणों से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी उन्हीं कारणों को दोबारा इस धर्म में स्वीकार किया जाने लगा। आगे बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म के महत्व और प्रभाव की बात कर लें तो देखेंगे कि बौद्ध धर्म के महत्व में सबसे पहला आता हमारा साहित्य। साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से, पहला आपका सुत्त पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या है, इसमें बुद्ध के वचनों को संग्रहित किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि सुत्त पिटक क्या है, तो उसमें क्या है, बुद्ध के वचन को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक क्या है, तो इसमें मत के कोड, कोड मतलब वो नियम जिनको आपको मठों में पालन करने चाहिए। अभिधम्म पिटक, इसमें क्या बुद्ध के धार्मिक प्रवचन को संकलित किया गया है। इसमें क्या है, कुछ लेखकों का वर्णन मिलता है, जैसे मिलिंदपन हो, ये मंदिर और संत क्या था, मिंदर और संत नागसेन के बीच में का संवाद है। अगला हमारा ग्रंथ क्या है, दीपावांश और महावांश। इसमें क्या है, श्रीलंका के जो महान इतिहास है उसको संकलित किया गया है। और अश्वघोष के द्वारा जो है एक ग्रंथ लिखा गया है, उसे कहते हैं बौद्ध चरित्र। संप्रदाय की बात करें तो 2 संप्रदाय में टूटा था, एक था महायान और हीनयान। आगे चलकर जो है एक और नया संप्रदाय इसमें से अलग हुआ था, वो था वज्रयान। वज्रयान की विशेषता ये थी कि इसमें क्या था कि निर्वाण और जादू और काले जादू की सहायता से प्राप्त किया जाने लगा था। जो निर्वाण या ज्ञान प्राप्ति थी उसको क्या था कि काले जादू की इस सहायता से क्या था, प्राप्त करने लगे थे। हीनयान की बात करें, इनमें जो निर्वाण प्राप्ति का माध्यम था वो गौतम बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में ही विश्वास करते थे। और उस क्या था कि ये मूर्ति पूजा में कोई भी विश्वास नहीं करते थे। ये अपने सारे पाठ और क्रियाकलाप जो है पाली भाषा में किया करते थे। महायान की बात करें तो इनका मानना था कि निर्वाण जो है गौतम बुद्ध की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है, बोधिसत्व से प्राप्त किया जाता था, ना कि उनकी शिक्षाओं का पालन करके। और ये मूर्ति पूजा करने लगे और उन कुरीतियों में फिर से जुड़ते चले गए, जिसके कारणों से बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे महान धर्मों का उदय हुआ था। बाकी वज्रयान को बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कृपया क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्या करें हो हमारे चैनल का ग्रोथ हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।